तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैजेस्टिक मानस में। और आज आपके बहुत सारे डाउट्स को हम क्लियर करने जा रहे हैं, जो कि हमको कमेंट करते हैं कि ये कैसे होगा एडमिशन वगैरह, और इस कोर्स में एडमिशन लेना है, इस कोर्स की फ़ीस क्या है और कहाँ से पता करें, बाकी सब चीज़ें, नोटिस वगैरह, एडमिशन प्रोसेस वगैरह, सारे डाउट्स आपको वीडियो में क्लियर होंगे। तो अब आपके लिए बीबीडी के हम फिर से कुछ पार्ट्स में वीडियो लेके आ रहे हैं, तो उन सारे पार्ट्स को देखिएगा क्योंकि हर पार्ट में अलग अलग इन्फॉर्मेशन होती है। तो आप लोग एक पार्ट देकर कमेंट करने लगते हो कि ये कैसे होगा। जब सारे पार्ट देखेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सारे पार्ट्स को देखिए। शुरू करते हैं आज की ये वाली। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमें कुछ मतलब कोर्सेज़ का नाम लेके कि इस कोर्स में एडमिशन लेना है। तो देखिए, आपको बता दें कि अगर आपको एडमिशन किसी भी कोर्स में लेना हो तो आप बीबीडी की वेबसाइट पे विज़िट करिए। वहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबसे पहले ही मिल जाएगा एडमिशन लेने के लिए। उस पर आप अपनी डिटेल्स भरिए, कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, तो बीबीडी वाले आपको खुद ही कॉन्टैक्ट करेंगे अगर सीट उसमें बची होंगी जिस भी कोर्स की आप बात कर रहे हैं। अगर नहीं होगी तो आपको नहीं कॉन्टैक्ट करेंगे। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा होता है ऑफलाइन मेथड, यानी आप वहाँ पे जाएं, बीबीडी जाके वहाँ पे खुद पूछें, कंसल्ट करें, आपका पूरा बताएंगे वो लोग कैसे क्या क्या सामान लगेगा वगैरह वगैरह, सारी जानकारियाँ वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। अब आप में से कई सारे लोग पूछते हो कि ये कोर्स है कि नहीं है, इस कोर्स की फ़ीस क्या है। कोई बीटेक के बारे में पूछ रहा है, तो कोई बीए के बारे में पूछ रहा है, कोई बीएससी के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, आप सब की ये परेशानी अब आज हम दूर करने जा रहे हैं। हम आज आपको जो वहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर है, जो वहाँ पे कोर्स होते हैं, उसका पूरा हम आपको स्क्रीनशॉट दिखाने जा रहे हैं। तो देखिए ये स्क्रीनशॉट। इस स्क्रीनशॉट में देखिए प्रोग्राम्स ऑफर्ड जो होते हैं बीबीडी में, उनके बारे में लिखा हुआ है। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट खींच के इसे आराम से रीड कर सकते हैं। इसमें फ़ीस, एलिजिबिलिटी, प्रोग्राम सब चीज़ लिखा हुआ है। आज से आपकी ये परेशानी दूर हो गई कि हर कोर्स के बारे में आप लोग पूछते हैं कि क्या करें, कैसे उसमें एलिजिबिलिटी है, कितनी फ़ीस पड़ेगी। तो वो परेशानी तो आज से आपकी दूर हो गई। आपको हमने पूरा खुद ही फ़ीस स्ट्रक्चर दे दिया। अब आप इसमें खुद से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कौन से कोर्स में क्या क्या चीज़ें लगेंगी। इस वीडियो में हम आपके जितने भी प्रोग्राम्स ऑफरिंग के जो डाउट्स होते हैं वो सारे हम आपको क्लियर करके बता रहे हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम आपको बीबीडी में मिल रहे हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बीबीडी की आएगी उसमें हम आपको बीबीडी के और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे जो कि न्यू कमर्स को नहीं पता होती हैं, तो वो वहाँ से जाके उन लेटेस्ट अपडेट्स को पता कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको बीबीडी की और किसी तरह की जानकारी अगर चाहिए हो जो थोड़ी अलग सी हो, कुछ और जानना हो, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। बेझिझक हम आपकी उस जानकारी को भी दूर करने का अपना पूरा प्रयास करेंगे। अब ये देखिए, इस स्लाइड में आपको यहाँ की स्कॉलरशिप के बारे में जो भी क्राइटेरिया है, जो भी नीड्स होती हैं, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सब इसमें लिखी हुई हैं। आप लोग पढ़ लीजिए और इसको समझ सकते हैं। अगर आप इस स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे तो आपको ये सारे क्राइटेरिया होने चाहिए आपके पास। और उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों, ये स्कॉलरशिप के अलावा यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में लिखा हुआ है, कैटेगरीज़ में यहाँ पे दिया गया है, बस की फैसिलिटी के बारे में यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। और उसके अलावा वन टाइम रिफंडेबल सिक्योरिटी जो फ़ी होती है उसके बारे में लिखा गया है कि कितनी फ़ीस रिफ़ंड होगी। और इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ तो जो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो फ़ीस पड़ती है वो भी यहाँ पे लिखी हुई है कि बीटेक, बीबीए, बीकॉम, बीसीए, बीएससी, बास्ता, मतलब इतने सारे कोर्सेज में सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में कितनी कितनी फ़ीस पड़ेगी वो इसमें देखिए पूरा डाटा इसमें दिया गया है। और सबसे लास्ट में जो एक हेडिंग पड़ी हुई, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, हार्ड एंड सॉफ्ट कॉपी बोथ यहाँ पे लिखी हुई है। तो उसमें आपको क्या क्या चाहिए, चलिए आपको वो अब बताने जा रहे हैं हम। अगर आप बीबीडी में किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो यहाँ पर आपको देखिए 10th की ओरिजिनल मार्कशीट, 10th की ओरिजिनल सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट ओरिजिनल, और ग्रेजुएशन अगर हो चुका है तो उसकी ओरिजिनल मार्कशीट होगी। और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी टीसी तो कंपलसरी होता है। माइग्रेशन अगर आप कहीं से और से आ रहे हैं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, कैरेक्टर लगेगा। और आपकी जो 6 रीसेंट कलर्ड फोटोग्राफ्स लगेंगे जो कि तुरंत खिंचाई गई हों, और पासपोर्ट साइज़ की। उसके अलावा आपका एनओसी इन केस ऑफ अगर पार्ट टाइम कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, और या कहीं आप एम्प्लॉयर हैं। उसके अलावा एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कुछ भी लग सकता है आपका जो प्रूफ दे सके आपके एड्रेस का। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगर है तो अगर उसमें रैंक वगैरह का आपने कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया तो वो इसमें लगेगा, ठीक है। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST या OBC से हैं, और इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। और पीरियड गैप एफिडेविट लगेगा। अगर वहाँ पे ज़रूरी होता है तो वो कंपलसरी होगा, तो आपको वो भी वीडियो वाले खुद ही बता देंगे। और इन सब चीज़ों के 3 सेट बनते हैं। तो ये था इतना एडमिशन का प्रोसेस। आप लोग एडमिशन में अगर किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक छोटी सी जानकारी हम बता दें कि जो लोग BSc
नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं या बी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको बता दें कि बीएससी नर्सिंग नहीं होता है और बी फार्मा जो है उसमें सीट्स फुल होने पे आ चुकी है, मतलब अब एडमिशन क्लोज हो रहा है। तो आप लोग अपनी तरफ से एक बार ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल हमने जब पूछा था तो उन्होंने कहा था कि एडमिशन अब क्लोज हो चुका है और बाकी बीटेक बीसी इन सब में हो रहा है एडमिशन, तो जल्दी जल्दी एडमिशन के लिए अप्लाई करिए।